हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सूर्य अर्थात ब्रह्मांड के राजा आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, यश के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू इत्यादि के, आपके पिताजी के, पॉलिटिकल लोगों के, आपसे उच्चस्थ लोगों के, या फिर शासन से हो, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह सूर्य। और आपके लिए तो खासकर बोलूंगा, मिथुन राशि वालों के लिए ये तृतीयेश है और पराक्रम के ग्रह है, वैसे भी राजा हैं। राजा अर्थात इस ब्रह्मांड के राजा है, चराचर जगत को चलाने वाले अगर कोई है इस सूर्य के बिना, हम कल्पना भी कर सकते हैं कि आपका मेरा कोई अस्तित्व रहेगा, कोई जीवन रहेगा, इस पृथ्वी में कोई प्राणी जीवित रहेगी? कोई प्राणी जीवित नहीं है। सृष्टि है तो सूर्य है की वजह से। और वही सूर्य 1 वर्ष के बाद अपनी राशि में जा रहे हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। 18 वर्ष के बाद केतु और सूर्य का संबंध सिंह राशि में बन रहा है। वैसे हर वर्ष बनता है संबंध, वो अलग बात है, लेकिन सिंह राशि में 18 वर्ष के बाद बन रहा है। सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य को 18 वर्ष के बाद जो है ना, राहु भी देखेंगे। 18 वर्ष के स्थिति में खतरनाक स्थिति है। केतु खतरनाक है, राहु खतरनाक है। षडाष्टक योग भी बन रहा है यहाँ पर। राहु सूर्य और शनि के बीच में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं कि है क्या चीज ये। छल प्रपंच को दूर करने वाला ग्रह, भ्रम स्थिति को दूर करने वाला ग्रह, दुविधा को दूर करने वाला ग्रह, अविश्वसनीयता को दूर करने वाला ग्रह, ये विजय रथ, अश्वमेध रथ को अनवरत चलाने वाला ग्रह, निरंतर चलाने वाला ग्रह, ये साहस का ग्रह इस साहसिक भाव में बैठा हुआ है और आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा और 100% सफलता देगा। उसमें कम होगा, कैसे होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए आपकी। और ये कब से कब तक है ये समझ लीजिए पहले। ये है 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025, यानी 1 महीने का टाइम पीरियड है। इन 1 महीनों में आपके लिए अनेक प्रकार के सफलता के रास्ते बन जाएँगे। सफलता की अगर मुहान पर है, सीढ़ी चढ़ना है सफलता की, तो ये 1 महीने आपके लिए मायने रखते हैं। ये समझ लीजिए। बस माता का, पिता का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, इससे आपका शुभ होगा। अन्य किन-किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और असफलता मिलेगी, इन पर चर्चा करूँ तो सूर्य, सबसे पहले तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपकी कुंजी क्या है इन 1 महीनों में, ये समझ लीजिए। वैसे भी 1 महीनों के लिए नहीं, मिथुन राशि की मैं बात करूँ, लाइफ टाइम के लिए देखिए, ये पराक्रम का भाव है और सूर्य आपकी इस राशि की, इस भाव के स्वामी सूर्य ही होंगे। और सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट लेवल को आप तोड़ बैठे, कॉन्फिडेंट लेवल किसी वजह से आपका टूट गया, आप आत्मबल में कमज़ोर हो गए, तो आपका भविष्य अंधकार में है, आप सफल नहीं हो पाएँगे। आपका जीवन अंधेरे में ही है, ये मानकर चलिए। आपका करियर हो, आपका मान-सम्मान हो, पद-प्रतिष्ठा हो, यश हो, सब कुछ दाँव पर है। एक बात समझ लीजिए मिथुन राशि वालों, आपको मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, ज्ञान अर्जन कीजिए, सबसे पहला। और ज्ञान अर्जन करना क्यों है? मैं यहाँ इतने कॉन्फिडेंटली ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ और कॉन्फिडेंट मेरे चेहरे पर आपको झलक रहा होगा, दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है। और जिसको नॉलेज होता है ना, उसको कॉन्फिडेंट होता है। सबसे पहले ज्ञान अर्जन कीजिए, नॉलेजेबल बनिए और नॉलेजेबल बनते ही आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएँगे। आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएँगे। और आत्मविश्वास आपकी कुंजी है, क्योंकि सूर्य है, आत्मकारक ग्रह है। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्त्वं धराजः शशिजोत वाणी, कहा गया है शास्त्र ने। आत्मबल वो ज़रूरी है। आप मिथुन राशि वालों, सिंह राशि हो, मिथुन राशि हो, ध्यान रखिएगा। यहाँ सिंह राशि की तो बात नहीं करूँगा, सिंह राशि की बात सिंह राशि पर करूँगा, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप जन्म से ही राजा हैं, वो भाव आप में आना चाहिए। स्वयमेव मृगेंद्रता का भाव आना चाहिए। सिंह जो शेर होता है ना, उसका कोई अभिषेक नहीं होता है कि भई जाओ तुम जंगल के राजा हो गए।
कोई संस्कार नहीं होते षोडश संस्कार में, चलो भई ये संस्कार, वो संस्कार के अब राजा बन जाओ, नहीं। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। वो जन्म लेते ही, पैदा होते ही वो राजा होता है, दहाड़ता है सब। आप वही हो। आपकी कुंजी क्या है? आपकी कुंजी है आपके आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका पराक्रम, लक्ष्य के प्रति आपके उदात्त भाव, वही आपका आपकी की है लाइफ में। समझ लेना इतना, मिथुन राशि वालों, समझ लेना। आगे क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा यहाँ। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ये 1 महीना आपके लिए सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, ये केतु बैठा हुआ है 18 साल के बाद, ये युति संबंध सिंह राशि में बन रहा है। ये संबंध आपके लिए आपको थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। मैंने बोला कॉन्फिडेंट होने के लिए, कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बिल्कुल बाल के बराबर का फ़र्क होता है। उसको पहचानिएगा इस महीने, और आगे भी पहचानिएगा, इस महीने विशेष पहचानना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में भी बाल का एक रेखा, छोटी-सी बहुत बारीक रेखा, महीन सी रेखा होती है, उसको क्रॉस मत करना। अभिमान पर मत जाना, क्योंकि ये अभिमान को लेकर के आएगा। आप शो ऑफ करेंगे, अपना बल का प्रयोग करेंगे। बल का प्रयोग नहीं करना है। विद्या मदाय, ये जो विद्या, धन का प्रयोग जो होता है ना, दूसरों की हेल्प के लिए होता है। साहस का प्रयोग भी दूसरों के हेल्प के लिए होता है। वो आपको करना है, ध्यान रखना। नौकरी में हो, पर्सनल लाइफ में हो, बिज़नेस में हो, आपका आपका भाई-बंधु, नाते रिश्तेदारों के साथ में हो, इन सब के लिए अच्छा है, बढ़िया है। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, सूर्य की उपासना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो है, ये प्रकाश है, ये अप्रकाश है। यहाँ अप्रकाश ग्रह प्रकाश ग्रह के साथ बैठा हुआ है, यानी कि आप द्वंद में रहेंगे, एक तरफ रहेगा खाई, एक तरफ कुआं। रास्ता आपको बनाना है और आप बना रहे हैं, अच्छी बात तो ये है। राहु की दृष्टि है सूर्य पर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को ये झकझोरने की कोशिश करेगा, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा-सा आप बैकफुट पर आएँगे अगर कॉन्फिडेंट। इसलिए मैंने इतने तो आपने सोचा होगा, देखा होगा ना, मैंने काफ़ी देर तक ये कॉन्फिडेंस को लेकर के मैं बोलता रहा, इसलिए बोलता रहा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, पर दुविधा भी होगी। दुविधा को दूर करने के लिए आपको बीच के रास्ता निकालना पड़ेगा। ये महीना आपके लिए शानदार और अद्भुत रहने वाला है, अगर ऐसा करते हैं तो। क्योंकि राहु है, हाँ खराब है, दृष्टि खराब है, लेकिन राहु अप्रकाशक ग्रह है, छाया ग्रह है, उसका कोई अपना अस्तित्व तो है नहीं। वो जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के स्वामी का जैसा ही फल देगा, अर्थात वो शनि के जैसा फल देगा। भाग्येश की दृष्टि करके यहाँ देखेगा, तो कहीं न कहीं आपको डरा करके भाग्य उदय करवाएगा। डराएगा पहले, धमकाएगा पहले, फिर ठीक करेगा। ये स्थिति है। इसलिए बाकी देखिए, ये तो और षष्ठक योग भी तो बन रहा है, ठीक नहीं है। खासकर कर्म क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र में कलीग के साथ में, अपने जो कलीग है उनके साथ में, बॉस के साथ में तारतम्य मिला करके चलना है। षष्ठक योग, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे रहे, इस बात का ध्यान रखें। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, विशेष सेवा कीजिए। अगर आप पिता हैं, पुत्र क्या कर रहा है या पुत्री क्या कर रही है, इस पर पैनी नज़र रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलतफ़हमी में रख रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आपको बता कुछ रहे हैं, आप भ्रम में हैं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो स्पष्ट इस महीने हो जाएगा वैसे देखा जाए तो। क्योंकि सूर्य षष्ठक योग है, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि है सूर्य पर, क्लियर हो जाएगा। तत्काल बुरा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र, आचार-विचार अच्छा रखना है, लाइफ को डिसिप्लिन रखना है। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, अगर ये दिखाना चाहते हैं आप, मुझसे अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।